मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा विश्वंभर प्रसाद जी श्री पूज्य भाई साहब जी की अमूल्य वाणी। विश्वास कर लो कि सब कुछ परमात्मा का है और उसी की मर्जी से हो रहा है। विश्वास कर लो सब कुछ परमात्मा का है और उसी की मर्जी से हो रहा है। प्रार्थना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा विश्वंभर प्रसाद जी महाराज एक आदर्श गृहस्थ संत थे। गृहस्थ संत जन हमको गृहस्थी में रहने और जीवनचर्या का पाठ सिखाते हैं, यम नियम का सबक याद कराते हैं। प्रस्तुत पुस्तक मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम परम पूज्य भाई साहब जी की अमूल्य वाणी को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का एक और प्रयास है। पुस्तक को पढ़ते समय पूज्य भाई साहब जी की उपस्थिति सख्त अनुभव होती है। लगता है कि वे साक्षात हमसे वार्तालाप कर रहे हैं। संतों के मुख से निकले हुए सब वेद वाक्य होते हैं। इन बातों को जब भी पढ़ा जाए ये बातें एक नया संदेश देती हैं। ऐसे पुस्तक को पढ़ने मात्र से संत से सत्संग होता है। प्रिय वरुण व अनामिका ने इस पुस्तक को वर्तमान स्वरूप देने में जो पूरी निष्ठा एवं लगन से प्रयत्न किया है, उसके लिए गुरु महाराज से विनय करता हूँ कि वे इन्हें अपने ही श्री चरणों का असीम प्रेम देकर भक्ति से सुभाषित करें। शुभकामनाओं सहित विनीत रघुवीर प्रसाद कपूर, रघु भैया। विनम्र निवेदन। महात्मा विश्वंभर प्रसाद जी श्री पूज्य भाई साहब जी एक आदर्श गृहस्थ संत थे। आपने पहले दिन से ही इस बात पे जोर दिया कि सब कुछ उसी का है, वही करने वाला है, वही कर रहा है, हम कुछ नहीं हैं। ये हमारा अटल विश्वास हो जाए, ये हमें पक्का कर लेना है। सब कुछ उसी का है, वही करने वाला है, वही कर रहा है, हम कुछ नहीं हैं। ये हमारा अटल विश्वास हो जाए, ये हमें पक्का कर लेना है। प्रस्तुत पुस्तक मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा श्री विश्वंभर प्रसाद जी महाराज के मुख से निकली हुई अमूल्य वाणी का एक और संग्रह है। इस पुस्तक में पिछली पुस्तकों की तरह ही आपकी अमूल्य वाणी को विषयों का रूप देकर ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। पुस्तक में साधारण बोलचाल की भाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम में जो कुछ भी वर्णित है वो आपके द्वारा समय समय पर बोली गई अमूल्य वाणी है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम में किसी भी सत्संगी भाई या बहन ने अगर कुछ भी कहा है तो उन बातों या प्रश्नों के लिए पुस्तक में साधक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आपने बातों को किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा है, किससे कहा है, क्यों कहा है, ये सिर्फ आप ही जानते थे। पुस्तक आपकी अमूल्य वाणी को रिवाइज करने का एक माध्यम है। आपकी अमूल्य वाणी का चिंतन और मनन करने से इन बातों के अंदर से छिपे हुए संदेश को ग्रहण किया जा सकता है। विनम्रता पूर्ण समर्पण, अनामिका वरुण। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। लाई ऑफ नेचर। साधक जीपीओ में साहब बीएड का फॉर्म मिल रहा है, बिटिया कह रही है कि जाके ले आओ। साधक जीपीओ में साहब बीएड का फॉर्म मिल रहा है, बिटिया कह रही है कि जाके ले आओ। आप ले आओ। साधक हमने सोचा ला के भरवा दें, 800 रुपये फॉर्म है। आप ठीक हैं। हंसते हुए आपने कहा इधर की खबर उधर की खबर, यही दुनिया, और नोबॉडी नोज कि कहाँ जाएगा और क्या करेगा। नोबॉडी नोज। हंसते हुए आपने कहा इधर की खबर उधर की खबर, यही है दुनिया, और नोबॉडी नोज कि कहाँ जाएगा
क्या करेगा, नोबॉडी नोज। बीएड वाले हज़ारों फार्म बेकार के भरे जा रहे हैं। टीचरों के लिए भी फार्म जमा करवा रहे हैं और है कुछ नहीं। एजुकेशन के मामले में ये लोग जानते ही नहीं हैं कि हमें क्या करना है। साधक प्लानिंग नहीं करते ये लोग। आप दिमाग नहीं है, स्वार्थ है। आपका कुछ आया वहाँ से एग्जामिनेशन के लिए। साधक जी 12 या 13 तारीख को वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद 22 या 23 तारीख को ओरल एग्जामिनेशन की डेट आएगी। अभी रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया है। आप कितने लड़के आते होंगे। साधक करीब 400 लोग होंगे कोलकाता में। ऐसी ही दूसरी जगह पे भी इतने लोग एग्ज़ाम के लिए होंगे। कोलकाता में रश ज़्यादा है क्योंकि रहने वगैरह की सुविधाएं अच्छी हैं। आप देखो लखनऊ में जैसे ऑटो रिक्शा चला है, देखे होंगे आपने। साधक वो छोटे वाले जो हैं। आप हाँ, आज से 20 साल पहले से ही ये योजना थी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये सब इस तरह के कुछ छोटे मोटे काम हैं। ये कोई ज़्यादा टेक्निक और ज़्यादा दिमाग लगाने वाले काम नहीं हैं। लेकिन डिमांड इनकी ज़्यादा हो जाएगी तो इस तरह की कोई फैक्ट्री वगैरह डालो तुम लोग। अगर पैसा है तो उसको इस जगह इस तरह से इन्वेस्ट करो, बजाय यहाँ से लेकर वहाँ उत्तराखंड तक ज़मीनें लेकर तो क्या करोगे। साधक नौकरी ठीक है, इससे हमारी लाइफ आराम से चल सकती है, किसी और पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं। आप अगर पचड़े में पड़ना ही है तो इस तरह से पढ़ो। इनकम जनरेट करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट में 2 से 4 साल में पैसा वापस आ जाएगा। उसके बाद इसे चलने दो। जैसे रिटायरमेंट फंड होता है उस तरह से आपके पास आता रहेगा। अगर कोई पार्टनर मिल जाए तो देख रेख कर ले। तो जब अपना पैसा निकल आए उसके बाद उनको चलाने दो कि चलाओ अब तुम लोग। अब जैसे यहाँ हमने देखा कि नर्सरी ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है और दिल्ली बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करा लिया है, एक मकान में खोल लिया है और अपने आप कैंडिडेट आ रहे हैं और इस काम में कुछ नहीं है। जिनको स्कूल चलाना है वो लोग टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट तो दे ही देंगे। यहाँ तो सिर्फ ट्रेनिंग होती है। उन टीचर्स की ये काम भी ऐसा है जिसमें फंड की रिक्वायरमेंट कम है और 2 साल में सारा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा। अब जैसे नर्सिंग होम जिसने खोले हैं वो तो डॉक्टर भी नहीं है। अब जैसे नर्सिंग होम जिसने खोले हैं वो तो डॉक्टर भी नहीं है। खोजते हैं लोग नर्सिंग होम, डॉक्टर अपने आप आ जाते हैं, मरीज तो अपने आप ही आते हैं। और जिसने नर्सिंग होम खोला है वो अपने आप खुद फ्री है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है मरीजों की। वो सब डॉक्टर और मरीज के बीच में होती है। नर्सिंग होम वाले ने तो सिर्फ जगह प्रोवाइड करी हुई है कि यहाँ पे मरीज ठहर सकेंगे और उनका इलाज हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ मशीन्स के बारे में थोड़ा पता करना होगा। मशीन वगैरह लगानी है, बाकी अपने आप ही हो जाएगा शुरू। ये कंप्यूटर वाले काम, इंटरनेट वाले काम जो हैं, क्या होगा इनका। कितने प्रोजेक्ट निकलेंगे और चल रहे हैं फ्लोटिंग करेंसी के बल से। फ्लोटिंग कैपिटल पर तो ये कब तक चलेगा। और जिस दिन कुछ होएगा उस दिन सब हार मान के बैठ जाएंगे। ये सब साइंटिस्ट बैठ जाएंगे।
आपने हंसते हुए कहा, ये सब साइंटिस्ट बैठ जाएंगे जो अपना खोले पड़े हैं। और व्हाट इज गॉड क्रिएशन, किसने बनाया, किसने किया, ये सब साइंटिस्ट बैठ जाएंगे। करोड़ों रुपया खर्च कर दिया इन लोगों ने, करोड़ों नहीं अरबों रुपया, और हार अब भी नहीं मान रहे हैं ये लोग। और इन लोगों ने हर चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया, समुद्र को डिस्टर्ब कर दिया, पहाड़ों को डिस्टर्ब कर दिया। दे हैव डिस्टर्ब्ड एवरीथिंग, सब कुछ डिस्टर्ब करके रख दिया। इन्वायरमेंट की सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करके रख दिया। अब गौर कीजिए कि आसमान में रात में स्टार्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। हंसते हुए आपने कहा, ये रिजल्ट है इन लोगों की साइंस का। बताइए, ये सब रिजल्ट तो साइंटिस्ट का ही किया धरा है। ये सब पोल्यूशन साइंटिस्ट का फैलाया हुआ है। ये सब पोल्यूशन साइंटिस्ट का फैलाया हुआ है। गाड़ी में पेट्रोल भरा के गाड़ी चलाओ। जो इन लोगों ने ऑयल के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से ऑयल को एक तरीके से फाड़ लिया और अलग अलग तरह की गैस और फ्यूल निकालने लगे। इसी से आसमान में पोल्यूशन फैल गया। ये पोल्यूशन से डीजल के धुएं से नहीं फैला हुआ है। इतनी पावर है इस स्काई में, जिसको कि हम लोग स्काई कहते हैं, ओपन स्काई, उसकी तो किसी ने था पा ही नहीं पाई है, और न एयर का था पाई है। दिस एयर एंड स्काई इज ऑलवेज मूविंग, तो इसका तो कोई वजूद रहेगा ही नहीं। दिस एयर एंड स्काई इज ऑलवेज मूविंग, तो इसका तो कोई वजूद रहेगा ही नहीं। तो इन गैसेस को ओपन स्पेस की लोअर एटमॉस्फेयर की हवा मिल रही है, और उसी एरिया पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। लेकिन अब क्या किया जाए? दीज पीपुल आर रनिंग विदाउट रियलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ दिस पोल्यूशन ऑन कमिंग जनरेशंस। लेकिन अब क्या किया जाए? दीज पीपुल आर रनिंग विदाउट रियलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ दिस पोल्यूशन ऑन कमिंग जनरेशन। तो क्या करोगे? हंसते हुए आपने कहा, लम्हों ने खता करी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता करी सदियों ने सजा पाई, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों में। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। इन सब चीज़ों के लिए जब आप खुद देखते होंगे, हजार लेकर जाते हैं, जहाज़ लेकर जाते हैं, जितना भी जो कुछ भी मटेरियल लेकर जाते हैं, इट इज़ फॉर व्हाट यूज। इज एनी आइटम और मटेरियल विच इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, इज इट amongst the demands necessary for sustaining life। लाइफ को चलाने के लिए इनमें से क्या सामान ज़रूरी है? फलाना सामान, ढिकाना सामान, यहाँ से वहाँ से, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि फॉर पर्पज ऑफ प्लेइंग, जिनका कि लाइफ से कोई यूज नहीं। जो भी सामान होता है, आप देख लीजिए, उसको आप ऐसी कौन सी चीज़ कहीं से ले आएँ, कौन सी चीज़ कहीं से ले आएँ या कहीं पे दे आएँ, जिससे कि वहाँ पे या यहाँ पे जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, उन लोगों के लिए कुछ है? ऐसा कोई सामान नहीं होगा। तो फिर क्या सामान होगा? यही आर्म्स एंड एम्यूनिशन और फलाना ठिकाना मटेरियल जाएगा आएगा, वो सामान होगा जिससे आग लगेगी और लगाई जाएगी, यही सब होगा। खाओ खाओ, बैठे हुए खाते रहो। ये तो क्या करेगा कोई? ये युग ही ऐसा चल रहा है जिसमें कोई कुछ
नहीं कर सकता। ये ही होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि। हर एक के माइंड पे इसका असर होता है, इसलिए हर एक का माइंड इस तरह से वर्क कर रहा है और कोई गाइड करने वाला नहीं। गाइड करने वाला वही स्वार्थी लोग हैं, चाहे कोई भी हो। इनकी प्लानिंग देख लीजिए, जो इनका एक्सपेंडिचर है वो देख लीजिए, जो इनका खर्चा है, जो ये सब खर्चे हो रहे हैं और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए। तो हंसते हुए आपने कहा, आम आदमी तो मरेगा ही, अरबों रुपया खर्च हो रहा है और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कहते हैं कि प्रदूषण दूर करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। प्रदूषण दूर करने के लिए, गंगा जी का प्रदूषण दूर करने के लिए एक तरफ से पानी को रोक रखा है। ये अननेचुरल काम जब कर रहे हैं तो अननेचुरल काम तो ये लोग खुद कर रहे हैं और मर गए सब। जानवर मर रहे हैं, परिंदे मर रहे हैं, पेड़ पौधे जंगल सब खत्म करते जा रहे हैं ये लोग। हंसते हुए आपने कहा, देख लो, ये है इनकी स्कीम। इधर धर्म के ठेकेदारों ने आश्रम खोल रखे हैं। हंसते हुए आपने कहा कि ठेका ले लिया इन लोगों ने, ठेका ले लिया इन सब ने। क्या किया जाए, चाहे इस मजहब के हों साधक। लेकिन बाबूजी, ये सब क्यों हो रहा है? आप वो इसलिए रहा है क्योंकि ये नेचुरल है। देखो, ताजमहल वाज वंस बिल्ट, बहुत ही शाइनिंग था, अमंगस्ट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आ गया था। वो अब कब बना था? नेचर में जो भी चीज़ बनी है विथ टाइम उसमें डीके तो होना ही है। तो जितना भी था वो आदमी ने बनाया था नेटवर्क टू गाइड द सोसाइटी। वो सतयुग में बहुत शालीन था, ग्लेयरिंग था, अट्रैक्टिव था। तो वही ग्लेयर और अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जैसे गुड बेटर बेस्ट है ना, तो पहले बेस्ट था, फिर बेटर हो रहा गया, अब गुड पर आ गया, अब गुड से भी और नीचे जा रहा है। ये लॉ ऑफ नेचर, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए युगों में के परिवर्तन में अवतार होते हैं। जाने कितने अवतार हुए, लेकिन उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज राम अवतार। राम ने अवतार लेके स्थापित किया हाउ द कंट्री विल लीड, पब्लिक विल लीड। उन्होंने गाइडलाइंस बनाई और चले गए। और उसके बाद भी 50 साल के बाद भी डीके शुरू हो गया। जैसे बच्चा पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर गिरने लगा, वो भी सेम थिंग अप्लाइज हियर। तो गिरते गिरते उसके बाद फिर कृष्णा अवतार हुआ। वो कृष्णा अवतार गिरी हुई हालत में हुआ था। फिर उन्होंने जाते समय बताया कि और गिरेगा। तो कृष्णा अवतार का काम था कि जो कुछ भी था उसको वो खत्म कर गए, डुबो दिए। कृष्णा अवतार का काम था जो कुछ भी था उसको वो खत्म कर गए, डुबो दिए। फिर जाकर के स्थापित किया तो गुडनेस चली कुछ दिनों और फिर वही डीके शुरू हो गया। तो ये डीके तो होता ही है। संसार में उसने ए मेल एंड फीमेल ऐसी चीज़ बना दी जिसके पीछे सब तबाह हो गए। अवतारों के टाइम पे भी राम अवतार में सीता जी के कारण, लॉर्ड कृष्ण के टाइम पे गोपिकाओं और उनके कारण हुआ। और इस क्रिएशन में फीमेल जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि संसार की पैदाइश की सारी स्ट्रेंथ, सारी ताकत तो फीमेल के पास ही है। अगर वो ना हो तो दुनिया पैदा ही नहीं हो पाएगी। ये वही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये सब गुड बेटर बेस्ट
की तरह पोजीशन अपने आप अच्छा, और देखो जो चीज़ है वो नष्ट नहीं होगी। द बेस्ट विल ऑलवेज प्रिवेल। सिर्फ है क्या कि बेटर के सामने कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन में कंपैरिजन होगा। फिर कंडीशन गुड से पे आएगी, फिर भी बेस्ट अपनी जगह पर प्रिवेल करेगा। शीशा नहीं होगा तो अक्स कहाँ से आएगा, ये अक्स तो रहेगा ही। अब आप ही देख लीजिए, आप तो घूम आए हैं पहाड़ वगैरह, वहाँ कितने लंबे लंबे केव्स और ये सब कैसे बने होंगे, वे उस ज़माने में कैसे बना होगा बताइए। साधक: पानी की वजह से केव्स बन गई हैं। अर्थक्वेक आए होंगे, लावा पिघल के रास्ता बनाता है और पानी फोर्स से आया होगा, तो पानी उस जगह को काट देगा और अपना रास्ता बना लेगा। इन केव्स से आप बना है तो नेचर से, लेकिन आपने एक नोट किया होगा कि आदमी का हाथ है उसके बनाने में। हम ये बात कह रहे हैं आजकल के ज़माने में केव क्या एक सुरंग नहीं बना पाते हैं। ये लोग जहाँ कहीं भी बनाई वहाँ ढह गई, मर गए कितने आदमी। तो इंटेलिजेंसिया कब थी? आज के ज़माने से कंपेयर करो तो पहले ज़्यादा थी, अब कम हो। पहले के ज़माने में पहले मंत्रों के द्वारा मिसाइल फेंका और एट द एग्जैक्ट प्लेस पे गिरेगी जाकर, एट द प्रॉपर पॉइंटेड प्लेस पे गिरेगी जाकर। उसने कहा मंत्रों से कि राम को घेर लो, तो राम चाहे 4 दीवारों के बीच में बैठे हों, उनको घेर लेगा, जाके वो छोड़ेगा नहीं, कमरे के अंदर भी छोड़ेगा नहीं। इतनी ताकत थी उन मंत्रों में, इतनी ताकत थी। अभी बिल्कुल अपने आप को मच्छर के साइज का बना लें, इतनी ताकत थी कि अभी बिल्कुल अपने आप को मच्छर के साइज का बना लें, अपना साइज कभी बहुत भारी जिस्म बना लें। ये सब इन मंत्रों में था, पहले इतनी शक्ति थी। अब आजकल भी वो मंत्र तो हैं, लेकिन उनके उच्चारण से वो बात नहीं पैदा हो रही, क्योंकि पोल्यूशन हो गया, बॉडी में थॉट्स में पोल्यूशन हो गया। इस वजह से आजकल इन मंत्रों का थोड़ा ही असर हो पाता है साधक। लेकिन बाबूजी पोल्यूशन तो उन लोगों में और उनके थॉट्स में भी था। रावण और इन सब के टाइम पे सब तो राम के जैसे नहीं थे, एक अकेले वही थे, बाकी सब के थॉट्स में तो पोल्यूशन ही था। तो वो लोग मंत्रों को कैसे यूज कर पाते थे आप? तो इसलिए इंड में देख लो रिजल्ट। उधर जो पोल्यूशन था वो अपनी जगह रहा, वो कम नहीं हुआ, लेकिन इधर जो गुडनेस थी वो भी कायम रही। वो लोग इन्हें मंत्रों के द्वारा अचीव करते थे, तो इंड में बेस्ट प्रिवेल किया और बाकी पोल्यूटेड वाले सब खत्म हो गए। और उन्होंने नेचर में ढूंढ रखा था कि बेस्ट फूड जो मिलता था, जिससे ताकत मिलती थी, वो था मिल्क। बेस्ट फूड जो था वो गाय थी, गाय से ही सब कुछ मिल जाता था, दूध घी दही ये सब। अब गाय को पोल्यूटेड कर दिया है। इंजेक्शन लगा लगा के दूध के लिए, साथ में उसका खाना पोल्यूटेड कर दिया। ये तो पीछे पड़े हैं आजकल जनता के, पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। अब हम लोग खाते हैं खाना जो बैगन और गाजर खाते हैं, देखते हैं आपकी उनका स्वाद क्या हो गया है। अभी की गाजर में और पहले की गाजर में उतना ही फ़र्क है जितना कि एक ओल्ड पर्सन एंड एक यंग पर्सन होता है। हम लोग खाते हैं खाना जो बैगन और गाजर खाते हैं, देखते हैं आप
कि उनका स्वाद क्या हो गया है। अभी की गाजर में और पहले की गाजर में उतना ही फ़र्क है जितना कि एक ओल्ड पर्सन और एक यंग पर्सन में होता है। बैगन अपने आप में एक दवाई था, मेडिसिन था। ये सब पोल्यूटेड कर दिया है, जिससे जिससे भी फायदा होता है वो सब चीज़ों को पोल्यूटेड कर दो। ये रावण बुद्धि चल रही है। जिससे जिससे भी फायदा होता है वो सब चीज़ों को पोल्यूटेड कर दो। ये रावण बुद्धि चल रही है। जहाँ जहाँ संत हों उनको ऐसा करो कि वो खाना पीना उनका हो सब कुछ खत्म कर दो। जहाँ जहाँ संत हों उनको ऐसा करो कि जो खाना पीना उनका हो सब खत्म कर दो। अपने आप भाग जाएंगे सब छोड़ छाड़ के, या तो हमारे सामने समर्पण कर देंगे या भाग जाएंगे। जानवर पहले खाते थे दूब, अब दूब कहाँ चली गई। अब ज़मीन को इतना पोल्यूटेड कर दिया कि दूब भी नहीं निकलती है। इसलिए हमारे पुराने लोगों ने इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए और मेंटेन्ड रखने के लिए इन चीज़ों को वर्शिप की प्लेस पर रखा था, पूजा की जगह पर रखा गया ताकि मेंटेन रहे। अब हमारी अब आदमी पोल्यूटेड हो गए, हर जगह पोल्यूशन कर दिया, खत्म हो रहा है सब कुछ। देखो, नेचुरल वे में एक औरत को बच्चा पैदा करना मुश्किल है। देखो, नेचुरल वे में एक औरत को बच्चा पैदा करना मुश्किल है। क्यों? वो स्ट्रेंथ ही नहीं रह गई है, वो स्ट्रेंथ किल हो गई है। हम खुद गांव में रहने वाले हैं। गांव के मकान जिसमें हाथी चले जाते थे, इतने बड़े बड़े फाटक थे, वो सब गिरा गए, नेस्ट थे, नाबूद हो गए सब के सब। अब वहाँ पहचान नहीं पाएंगे कि कहाँ पे पैदा हुए थे। और उसी जगह पर जो लोग वहाँ पर रहते थे वही लोग रहने लगे हैं वहाँ पर। उन लोगों ने सब ऑक्युपाई कर लिया। अब क्या कर लोगे, बाग ज़मीन पे सब। अगर देखिए तो व्हाट विल हैपन, सपोज आप हैं, एक बिल्डिंग बनवा लें, बहुत अच्छी बात है, बनवा लीजिए, लेकिन इन द एंड व्हाट विल हैपन टू इट, दैट विल गो टू देम ऑटोमेटिकली। तो इस तरह की बात फैल रही है चारों तरफ। इन सब जानवरों का खाना पोल्यूटेड कर दिया तो ये सब जानवर पोल्यूटेड हो गए। इन सब जानवरों का खाना पोल्यूटेड कर दिया तो ये सब जानवर पोल्यूटेड हो गए। जो लोग मीट मछली और ये सब खाना खाते थे वो सब मर्जों से ऑक्युपाई होने लगे। आपने हंसते हुए कहा कि और करेंसी जितनी चाहो छाप लो, अपने आप छाप लो जितनी चाहो। जो लोग ऊपर बैठे हैं वो क्रीम ऑफ द प्रोड्यूस को अपने लिए ले ही लेते हैं। मक्खन द बेस्ट, घी द बेस्ट, ये सब फर्स्ट क्लास के पास पहुंच जाता है। और आम आदमी के पास जो भी आता है वो ज़्यादातर एडल्ट्रेटेड आता है। इस वजह से सब हार्ट के मरीज और सभी दूसरी बीमारियों के मरीज अपने आप हो जाएंगे। एंड द मेन रीजन आर दिस इज पोल्यूशन एवरीवेयर। जैसे बैगन वगैरह ख़त्म कर दिया है, वैसे ही हम लोगों के यहाँ रेसेस भी, छतरी, गोरखा, इन सब को पोल्यूटेड कर दिया है। पढ़ा के और कंप्यूटराइज करके ये लगाओ वो लगाओ, फिर ये नस्लें ही ख़त्म हो जाएंगी और वो ख़त्म हो रही हैं। आपको पक्का छतरी नहीं मिलेगा, पक्का ब्राह्मण नहीं मिलेगा, पक्का वैश्य नहीं मिलेगा, पक्का शूद्र नहीं मिलेगा। तो बताइए, हु कैन फेस ऑल दी थिंग्स। अब आप देखिए सड़कों पर बैलगाड़ियाँ चलना बंद हो गई हैं, मोस्ट ऑफ द रोड्स पे।
चाहे यहाँ पे देख लीजिए, चाहे कंट्री साइड में देख लीजिए, अब ट्रैक्टर चलता है तो वो बैलगाड़ी की नस्ल एक तरीके से ख़त्म हो गई। इससे बैलों की वो नस्ल ख़त्म हो गई, उनके ऊपर डिपेंडेंट जितनी पब्लिक रह रही थी वो सब ख़त्म हो गई। और ये ट्रैक्टर चलाने वाले आप देख रहे हैं, आफ्टर 20 ईयर्स देख लीजिएगा, ये भी बंद हो जाएंगे। कोई प्रोडक्शन करने वाला नहीं होगा तो चलेगा किसके लिए और जाएगा कहाँ? जब पब्लिक ही नहीं होगी, लेने वाली पब्लिक ही तो सब खरीदती है। जब तो खरीदार ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन किसके लिए होगा? बस।